ओके सर ये जी। तो सेकंड लेक्चर होगा ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट किया था, और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये चैप्टर जो है बेसिकली इसमें हम दो चीजें डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लाइक इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट है, और इलेक्ट्रोकेमिकल बेसिकली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह में और सेल मेकिंग को हम डिस्कस करें। सेल कैसे बनाएंगे, क्या वोल्टेज का चेंज आएगा। और लास्ट टाइम हमने डाटा बुकलेट में आपको दिखाया था, काफी सारी वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हुए थे, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं बेसिकली, हमने ये देखा था। तो ओके, तो आपकी जो रॉड है ये वाली, इस रॉड पर आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मैंने क्या किया था, इस वायर को ग्राउंड कर दिया था, क्योंकि ग्राउंड का वोल्टेज जीरो होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। लाइक दिस इज द हायर पोटेंशियल एंड दिस इज द लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल कर रहे थे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी, वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ था। हमने क्या किया था, उस वोल्टेज को फाइंड आउट कर लिया था, और हमारे पास एक सर्टेन वैल्यू आ गई थी। तो इस तरह से हम चीजों को फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हमारे पास कोई रेफरेंस होना चाहिए ना, जिस रेफरेंस को यूज करके हम किसी भी चीज का पोटेंशियल फाइंड आउट करें। अगर आपको याद हो, आप एएस में जब रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करते थे, तो आप क्या कहते थे कि मास ऑफ एनीथिंग कंपेयर टू कार्बन 12। मास ऑफ एनीथिंग कंपेयर टू कार्बन 12। कार्बन 12 तुम्हारा क्या होता था, स्टैंडर्ड होता था, तुम्हारा रेफरेंस होता था। रेफरेंस के बगैर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कुछ भी नहीं आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपने देखे होंगे ना वेइंग बैलेंसेस। एक वेइंग बैलेंस जो इस टाइप का होता है कि एक तरफ आपने क्या किया, अपने उस ऑब्जेक्ट को रखा जिसका आपको वेट फाइंड आउट करना है, और एक तरफ आपने क्या किया, वेट्स रख दिए। लेट सपोज मैंने एक तरफ रख दिया 0.5 kg। ओके, और ये मेरा है मोबाइल। लेट सपोज ये मेरा है मोबाइल, और मुझे इसका वेट फाइंड आउट करना है। तो ये जो हम यहाँ वेट्स रखते हैं, तो ये हमारे बेसिकली रेफरेंसेस होते हैं। विदाउट रेफरेंसेस आप क्या फाइंड आउट करोगे, नहीं कर सकते आप फाइंड आउट ना। तो इसीलिए हम जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जैसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास में अपना रेफरेंस लेते थे, आज भी हम वैसे ही रेफरेंस ले रहे होते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो चीज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, पहले वो तो पता हो आपको कि वो होता क्या है। तो स्टैंडर्ड 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 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि ये किसी भी इलेक्ट्रोड की वो एबिलिटी है। पोटेंशियल मींस एबिलिटी। द पोटेंशियल the potential of an electrode compared to compared to standard hydrogen electrode। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मींस आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी A2 में ये कार्बन 12 है, यूं समझ सकते हो आप इसे। ओके, A2 में ये क्या है, कार्बन 12 है बेसिकली। तो अच्छा जी, अब क्या है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा डेल्टा ई नॉट। डेल्टा ई नॉट।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉट का मतलब क्या है कि आपकी जो कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या होती हैं? कौन सी कंडीशन को हम स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं? याद रखिएगा, जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, ऑल ऑल मेजरमेंट्स ऑल मेजरमेंट्स आर at all measurements are at स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में आपके पास आता है क्या क्या? नंबर वन आपके पास आता है कि 1 मोल पर डीएम क्यूब की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन जो है आपकी वो 1 मोल पर डीएम क्यूब हो। प्रेशर आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, 1 atm प्रेशर हो। ओके। और आपके पास जो टेम्परेचर हो वो 298 केल्विन हो। टेम्परेचर कितना हो? 298 केल्विन हो या 25 डिग्री सेल्सियस हो। डिग्री सेल्सियस में तो 20। सही है जी। तो ये आपका है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने इस तरह से डिफाइन किया। अब क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी चीज का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमने लिखा है कंपेयर टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो भाई ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, यानी कि शी क्या है? व्हाट इज शी? व्हाट इज शी? तो शी बेसिकली, शी मींस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये शी है। ओके, ये शी है। अब शी को बनाए कैसे हम? अब शी को हम बनाए कैसे? क्या तरीका कार है शी को बनाने का? तो बहुत आसान है। ऑब्वियसली ये आपका रेफरेंस है, आपको पता होना चाहिए कि पहले रेफरेंस तो बनाओ। अगर आपने रेफरेंस ही नहीं बनाया तो आप कैसे फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को फाइंड आउट करोगे? तो ये सबसे बेसिक चीज है इसकी ना, कि आपको सबसे पहले क्या बनाना है? स्टैंडर्ड बना, यानी कि रेफरेंस बनाना है। तो रेफरेंस बनाने का तरीकाकार कुछ ऐसा होता है कि आप सबसे पहले ले लें बीकर। ओके, ये आपने ले लिया बीकर, राइट? कुछ इस तरह से। ओके। सर इस यस। सर ये जो आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स भी बताए हमने याद करके रखने? कितने एक्सपेरिमेंट, क्या मतलब? सर वो जो आपने पिछली क्लास में भी बताया था, वो जो इलेक्ट्रोड का जो आप समझा रहे थे, वो सिर्फ समझाने के लिए था या फिर नहीं हमने नहीं नहीं, वो समझाने के लिए था। असल में आपको क्या पता होना चाहिए वो आज बताऊंगा मैं आपको। सबसे अच्छा। पहले तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 9701, मई जून का पेपर है। ये मई जून का पेपर है 2007 का। 2007 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 1 है ये। उसमें क्वेश्चन आया है कि भाई आप ये बताइए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की लेबल डायग्राम बनाए, फुल्ली लेबल डायग्राम बनाए आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड क्लास है। हमने क्या किया, सबसे पहले बीकर लिया। बीकर में हमने क्या डाला? बीकर में हमने क्या डाला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला 1 मोल पर डीएम क्यूब का। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट? दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये है 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके। या आप इसको लिख दे H+aqueous। H+aqueous, राइट? ये आपके पास है H+aqueous, राइट? और अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे?
इसमें आपने डिप कर दिया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को कुछ इस तरह से, इसमें आपने डिप कर दिया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। और और आपने क्या किया फिर, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डिप करने के बाद आपने एक ग्लास ट्यूब ली, और इस ग्लास ट्यूब में आपने इसको कुछ इस तरह से रखा, राइट। और फिर आपने क्या किया, इस ट्यूब को इस तरह से करके यहाँ से आपके पास आएगी इसमें हाइड्रोजन गैस, यहाँ से आपके पास आएगी इसमें कोई हाइड्रोजन गैस। मैंने क्या किया, उसको लेबल करने के लिए यहाँ एरो बनाया, और मैंने ये शो करने की कोशिश की कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस एंटर होगी, और एंटर होने के बाद ये ये जो प्लैटिनम का वायर है, प्लैटिनम का जो सरफेस है, यानी दिस इज योर प्लैटिनम सरफेस, राइट। ये जो सरफेस है आपकी, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में हमने हाइड्रोजन गैस को क्या करवा दिया, एड्सॉर्ब। हमने जब हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब करवाया, तो वो हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हुई है एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतनी कंडीशन पर आपकी ये हाइड्रोजन गैस वगैरह सारी चीजें एब्जॉर्ब हुई हैं, और ये है आपका मुकम्मल शी। दिस इज योर फुल एंड फाइनल शी। ये जो शी मैंने बनाया है यहाँ पर, इसके वोल्टेज को हमने क्या कंसीडर किया है, इसके वोल्टेज को हमने क्या कंसीडर किया है, 0.00 वोल्ट। इसके वोल्टेज को हमने क्या कंसीडर किया है, 0.00 वोल्ट। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ओके। तो हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया, हाइड्रोजन गैस इसमें एब्जॉर्ब करवा रहे हैं हम, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है। और प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये भी याद रखिएगा आप। प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रोड है, ये आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है, राइट, ओके। और इसके वोल्टेज को हमने क्या कंसीडर किया है, कि ये क्या है, ई ऑफ सेल, यानी कि ई ऑफ शी जो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसका, वो 0.00 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज से इसको कंपेयर करवाएंगे, तो आपको अदर अदर मेटल का या किसी भी चीज का, वट एवर द सब्सटेंस यू हैव, उसका आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो ये है असल चीज, इसलिए हमने अपना रेफरेंस सेट कर दिया है। अब हम कहते हैं ना कि मास ऑफ मैग्नीशियम कंपेयर टू कार्बन 12, mass of aluminium compared to carbon 12, mass of silicon compared to carbon 12। सो बेसिकली ये हमारा कार्बन 12 है, जिसको हमने सेट कर दिया है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया है। अब हम हर चीज के पोटेंशियल को अब हम हर चीज के पोटेंशियल को इससे ही बार बार क्या कराते रहेंगे, कंपैरिजन कराएंगे, और बड़ी आसानी के साथ हम दूसरी चीज का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा जी, जो हम पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं आज, तो जिस चीज के थ्रू हम पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद रखिएगा ये बात। हम किसी भी चीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग शी बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब याद रखो बेटा, डिटरमिन 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 ई ऑफ ई नॉट ऑफ कॉपर E naught of copper using She. Determine determine E naught of copper using She। यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास शी है, आप शी को यूज करो, और शी को यूज करके कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करो। तो उसका मेथड क्या होगा, हम किस तरह से करेंगे उसे, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा, 2007 का ही पेपर है। अच्छा, अब होता कुछ ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि मैं अगर कॉपर का करवा रहा हूँ तो आपको भी कॉपर का ही करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट। भाई आप कॉपर के बजाय यार आप जिंक का कर लो यार। आप जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है आप उसका कर लो, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है आप उसका कर लो।
अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि भाई 2007 का जो पेपर है उसमें आपको कहा है कि आप क्या करो, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करो यूजिंग शी। आप जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करो यूजिंग शी। तो मैं एक काम करता हूँ, हम स्पेसिफिकली इसको डिस्कस कर लेते हैं, पास पेपर ओरिएंटेड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है यूजिंग शी। अब आपको सेटअप कैसे लगाना है जरा सुनिएगा गौर से। आपको सेटअप कैसे लगाना है, तो मैं सबसे पहले तो ये लिख दूं, बाय 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 इलेक्ट्रो बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा जी, तो सर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए कैसे? सर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए कैसे? बहुत आसान है, बहुत आसान है, जरा देखिएगा। ये मेरे पास ये मेरे पास एक हाफ सेल है, ये मेरे पास एक हाफ सेल है। ओके, ये मैंने क्या किया, एक 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 हाफ सेल बनाया। और ये जो मेरा हाफ सेल है ये बेसिकली शी है। इस शी को मैंने कैसे बनाया, ये मैंने लिया आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को मैंने डिप कर दिया किसमें, 1 मोल पर डीएम क्यूब HCl के सॉल्यूशन में, यानी कि कुछ ऐसा। ये मैंने आपका क्या बना लिया, शी। ओके, और इसको मैं थोड़ा सा और कंप्लीट कर देता हूँ डायग्राम को। हमने इस तरह से एक ग्लास की ट्यूब लेनी है, हमने एक इस तरह की ग्लास ट्यूब लेनी है, कुछ ऐसी करके, कुछ ऐसा, और फिर कुछ ऐसा। और यहाँ से आपके पास आ जाएगी हाइड्रोजन गैस जो मैंने आपको ऊपर बताया है। और इसको हमें ऐसे करके पैक कर देना है, सील कर देना है। ये आपकी आ गई हाइड्रोजन गैस। और ये मैंने उसको डिप कर दिया 1 मोल पर डीएम क्यूब HCl के सॉल्यूशन में, राइट। 1 मोल पर डीएम क्यूब HCl के सॉल्यूशन में हमने इसे डिप कर दिया है, इस वायर को। थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि सेल कंप्लीट हो जाए। अच्छा, आपको बार बार ऐसे ही चीजें बनानी है, याद रखना। कई सारी चीजों के हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो आपको बार बार यही काम करना है। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा ही सेल मुझे लेना है दूसरा, अब जरा देखिएगा। बिल्कुल ऐसा ही सेल मुझे लेना है कुछ यहाँ पर भी। ओके, ये मैंने दूसरा सेल लिया, लेकिन ये सेल शी नहीं होगा। लेकिन ये सेल आपका शी नहीं होगा, बल्कि ये वो होगा जिसका पोटेंशियल तुम्हें फाइंड आउट करना है। बल्कि ये वो होगा जिसका पोटेंशियल तुम्हें फाइंड आउट करना है, यानी कि ये जिंक होगा, यानी कि ये जिंक होगा। अब मैं इसको कंप्लीट कैसे करूं, ये लो, इसको मैं अपना सर्किट कंप्लीट कर लेता हूँ। वायर मैंने खींची, बीच में मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपके वोल्टेज को फाइंड आउट करेगा, जो भी वोल्टेज आपका यहाँ पर बन रहा होगा, जो भी आ रहा होगा। और मैंने इस तरह से अपने सेटअप को मैंने कंप्लीट किया, राइट। मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह से मैंने अपने सेटअप को कंप्लीट किया। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मैं इस वाले बीकर में क्या लूं। इस वाले बीकर में मैं क्या लूं, यहाँ तो चलो मैंने 1 मोल पर डीएम क्यूब HCl ले लिया। चलो, हमने आपको ये भी बता दिया कि ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड है। ये आपका क्या है, जिंक का इलेक्ट्रोड है। जिंक के इलेक्ट्रोड को आपने डिप किया है किस में, जिंक के सॉल्ट में। ये भी एक हिंट है, ये भी आपको पता होनी चाहिए बात, कि आप जो जिंक का इलेक्ट्रोड ले रहे हो, जाहिर सी बात है जिंक का ही लोगे ना यार। हम कर रहे क्या है, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो जिंक का ही इलेक्ट्रोड लूंगा मैं। अब जिंक के इलेक्ट्रोड को मैं डिप किस में करूंगा, याद रखना, जिंक का कोई भी सॉल्ट ले लो, चलो जिंक सल्फेट ले लो, जिंक सल्फेट ले लो, लेकिन एक्वस। अच्छा, सोल्यूबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हो, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो, ताकि आयंस का फ्लो हो और आपको बड़ी आसानी से वोल्टेज का डिफरेंस पता लग जाए। अच्छा, अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है तुम्हारा, अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, याद रखना। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि भाई, ये लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, यूं जा रहे हैं, ऐसे करके यहाँ आके रुक गया। सर्किट
तो वो होता है ना कि जो यूं पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो। अभी सर्किट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारा सर्किट कंप्लीट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ जैसी स्ट्रॉ होती है। आप उस स्ट्रॉ को क्या करो, कुछ इस तरह से, आप उस स्ट्रॉ को सेटअप करो। यानी कि कुछ ऐसे करके, आप सेटअप करो स्ट्रॉ को। और ऐसा कुछ ऐसा मैं दोबारा बना देता हूँ। कुछ ऐसा करके आपने किया, डबल लाइन आपके पास होनी चाहिए, सही है। अभी फिलहाल मैं इसको कह रहा हूँ कि ये तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज है। और इसके अंदर हम पता है क्या डालते हैं, इसके अंदर हम पोटेशियम क्लोराइड डालते हैं। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज हम यूज करते हैं, इट इज यूज टू कंप्लीट द सर्किट। सिंपल सी बात है। अच्छा जी, ओके। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर आपको एक वोल्टेज नजर आएगा। ये जो मैंने वोल्ट मीटर लगाया है ना, यहाँ पर अब आपको एक वोल्टेज नजर आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये आपके पास शी है, और शी का जो पोटेंशियल है वो आपने जीरो कंसीडर किया है, सर वो आपने जीरो लिया है। यस। सर ये सॉल्ट ब्रिज आपने क्या बोला कि NaCl का होगा? केसीएल पोटेशियम क्लोराइड। वो आपके बेसिकली वो उसका काम ये है कि तुम्हारे सर्किट को कंप्लीट करे, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाए। आपका वोल्टेज फ्लो होगा, आपको वोल्टेज पता लग जाएगा। अदरवाइज अगर आपका सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो आपको वोल्टेज का डिफरेंस पता नहीं लगेगा। सो सॉल्ट अच्छा ब्रिज सर, का जो काम है, यस, ये सॉल्ट ब्रिज हमेशा KCl का होगा, हमेशा उसी का हमेशा बना होगा? केसीएल का होगा। दिस इज फिक्स्ड। ओके सर। ओके। और ये जो इसके एंड्स है ना अभी, ये जो इसके एंड्स हैं, इस यहाँ पर हमने एगर 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 से इसको बंद किया होता है। जेली होती है ना, जेली जो होती है, जी। उससे हमने इसको सील्ड किया हुआ होता है, ताकि वो जो आपका पोटेशियम क्लोराइड है वो गिरे ना। तो जस्ट वो ओके। आपके सर्किट को उसने कंप्लीट कर दिया। और सॉल्ट ब्रिज का सिर्फ यही काम है बस, और कोई काम नहीं है सॉल्ट ब्रिज का। तो जैसे ही आपने सॉल्ट ब्रिज लगाया और आपका सर्किट कंप्लीट हुआ, आपको वोल्टेज नजर आ जाएगा। जो भी वोल्टेज आपको नजर आएगा वो आपका इस सेल का पोटेंशियल होगा, याद रखना। हमारे पास दो हाफ सेल हैं, एक ये हाफ सेल है, एक ये हाफ सेल है। दो हाफ सेल को मिलाकर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। एक वो हाफ सेल है जिसका पोटेंशियल आपको नोन है, दैट इज योर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और एक वो हाफ सेल है जिसका पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है, याद रखना ये बात, जिसका पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। तो मुझे अभी जिंक का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया यहाँ पर और उसका कंपैरिजन करा दिया शी के साथ। अब तुम सर जिंक का करवा लो। अच्छा, डायग्राम विल रिमेन द सेम। हाँ बीरा बोलो। सर जैसे आपने वहां पे हाफ सेल जिंक का हो गया, बट आपने सोल्यूशन जिंक SO4 जो लिया है, उस वो कैसे पता हम्म। चलेगा? जो भी तुम मेटल ले रहे हो ना, लेट्स सपोज आपने अभी जिंक का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो तुम जिंक का सॉल्ट लो। मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मतलब सॉल्ट लो। ऐसा सॉल्ट लो जो सॉल्यूबल हो। जिंक नाइट्रेट ले लो, जिंक सल्फेट ले लो, कोई भी ले लो लेकिन सॉल्यूबल हो। तो जैसे आप कॉपर का पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप कर दो। आप मैग्नीशियम का फाइंड आउट कर रहे हो, आप मैग्नीशियम की रॉड को मैग्नीशियम सल्फेट में डिप कर दो, मैग्नीशियम क्लोराइड में डिप कर दो। बात समझ रहे हो? तो उसी का सॉल्ट ले लेते हैं, उसी का ही सॉल्ट ले लेते हैं। तो उससे ये होता है कि आपको वोल्टेज बड़ी आसानी से पता लग जाता है। ओके अच्छा, सर। जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया वोल्ट मीटर पे, आपको एक रीडिंग नजर आ गई। तो बस ये काम करना है आपको, सिर्फ ये काम करना है आपको। और कभी कभार वो कहेगा कि आप बता दो कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है, और प्रॉपर इसको लेबल करके दिखा दो। तो प्रॉपर अगर मैं इसको लेबल करूँ ना, तो मैंने सॉल्ट ब्रिज को तो लेबल कर दिया है, अब आप शी को लेबल करो। ये लो, मैंने एक चीज और लेबल कर दी है, दिस इज हाइड्रोजन गैस। चलो एक और चीज को हम लेबल कर देते हैं, दिस इज योर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये आपका प्लैटिनम वायर है, प्लैटिनम सॉलिड है आपका। और एक और चीज को तुम लेबल कर दो, ये जो प्लैटिनम डिप है, ये 1 मोल पर डीएम क्यूब HCl के सॉल्यूशन में डिप है। HCl एक्वस 1 मोल पर डीएम क्यूब HCl सॉल्यूशन में डिप है। 298 केल्विन टेम्परेचर है, 1 एटमॉस्फेरिक आपका प्रेशर है। दिस इज योर वोल्ट मीटर। और ये आपका जिंक सॉलिड है, जिंक इलेक्ट्रोड है, जिसको मैंने डिप किया हुआ है किसमें, जिंक सल्फेट में।
इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे खासे। सर, और वो आप बता रहे थे एक। ये बताओ कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई आइडेंटिफाई करो विच वन इज कैथोड एंड विच वन इज एनोड। और ये भी पूछा हुआ है कि तुम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ये दो क्वेश्चन मैंने आपसे मेन किए हैं। एक आपको आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड, और एक आपको फाइंड आउट करना है रिडक्शन यानी कि आपका कैथोड। तो ये बड़ा आसान है बेटा, याद रखिएगा। ये जो के आपका जिंक, हाँ बोलो बोलो। जिंक पे एनोड होगा, कैसे पता लगा? क्योंकि सर कहा जिंक इज बिल्कुल सही है। अबव अबव द रिएक्टिविटी सीरीज, लाइक H से ऊपर है, H2 से ऊपर है। अच्छा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन योर हाइड्रोजन, तो अब जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है कि जिंक क्या करेगा, जिंक इज स्टार्टेड टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी आपका जो ये जिंक सॉलिड है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और क्या बन जाएगा, Zn2+ बनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने चाहिए इसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन आपकी यहाँ पर हो रही है, तो जहां पर ऑक्सीडेशन होती है हम उस पोर्शन को क्या कहते हैं कि वो क्या है, एनोड है। तो दिस इज योर एनोड। तो ये हमें पता लग गया कि भाई ये हमारा है एनोड, और इसको मैं यूं कर देता हूं, और जो ये है हमारा, ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके पास क्या होगा, कैथोड होगा। अगर एक एनोड आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो एक सेल में रिडक्शन भी हो रही होती है और ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है। तो ये इस तरह से आपको दोनों चीजें पता लग जाएंगी, ये बात याद रखिएगा। एक सर, चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बात में कर, हाँ भैया अभी बोलो। सर जो हमारा शी है वो हमेशा कैथोड होगा या फिर ये उल्टा भी हो सकता है? अ, तकरीबन ऐसा ही होगा, तकरीबन ऐसा ही होगा, क्योंकि जितने भी मेटल को आप इससे कंपैरिजन करा रहे होगे तो वो रिएक्टिव ही होंगे। मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारी चीजें ना। तो लेकिन ये वेरी करती रहेंगी चीजें सारी की सारी। तो वो केस टू केस डिपेंड करेगा, वो हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। अभी मुझे ये बताओ, एनोड पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? अभी इस टाइम एनोड पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? यस, पॉजिटिव। क्या कहते हो? पॉजिटिव, अच्छा। और भाई, और कोई? और बड़ी लॉजिकल सी बात है, ये बड़ी आसान सी बात है कि भाई अभी तुमने मुझे खुद कहा ना कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अभी आपने खुद कहा ना कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? वो कहीं नहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये रहा, ये रहा इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। ये सारे इलेक्ट्रॉन यही तो है, कहीं जा रहे थोड़ी है वो इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि आपके इस पूरे रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो इसलिए याद रखना यहां पर जो एनोड है वो नेगेटिव है। अच्छा, ये बिल्कुल उल्टा है। तुम लोग ओ लेवल्स तक ये देखते थे, तुम लोग ओ लेवल्स तक ये देखते थे कि टीचर आपको बता रहा होता था एनोड हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैज अ नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ एनोड आपका नेगेटिव है और कैथोड आपका पॉजिटिव है। जब एक चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली बेटा, तो दूसरी चीज आपको पता लग गई। तो ये साइड आपकी पॉजिटिव है, ये कैथोड है, और वो आपका एनोड है। एक और मैं आपको लगे हाथों बात बता दूं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ना, जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते थे, कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा। उस सेल में कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। वही बात जो तुम लोग एक अरसे से पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें चीजें रिवर्स है, इसमें चीजें रिवर्स है। इसको यूं याद रख लोगे तो याद रह जाएगा कि ये उसका उल्टा है। अगर वहां पर कैथोड नेगेटिव था तो यहाँ पर कैथोड पॉजिटिव है, अगर वहां पर एनोड पॉजिटिव था तो यहाँ पर एनोड नेगेटिव है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मेंशन करेगा, पूछेगा तुमसे। तो ये सारी चीजें तुम्हें बतानी है, कौन कैथोड है, कौन एनोड है, किस पर नेगेटिव चार्ज है, किस पर पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। लेबल करने के बाद, सारी चीजें बताने के बाद, ये एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। और आपको क्या करना है, इक्वेशन भी बनानी है। मैंने तो जिंक की इक्वेशन बना दी भाई, मैंने तो जिंक की इक्वेशन बना दी। अब आप क्या करो, हाइड्रोजन की भी इक्वेशन बनाओ। चलो लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि यार मैंने जिंक की इक्वेशन बना दी है, अब आप हाइड्रोजन की इक्वेशन बनाओ। तो कैसे बनाओगे हाइड्रोजन की इक्वेशन, जरा ट्राई करना।
जरा ट्राई करना कैसे बनेगी। नोट पे नेगेटिव के लिए। देखो एनोड पे मैंने नेगेटिव चार्ज इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा ना, आपने मुझे कहा ना कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन को ना उस सरफेस पे छोड़ देगा, वो इलेक्ट्रॉन को उस सरफेस पे छोड़कर खुद जिंक 2+ बन जाएगा, तो वो सोल्यूशन में चला जाएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। थोड़ी देर के बाद वही जिंक+2+ दोबारा इलेक्ट्रॉन लेके फिर उस सरफेस पे आ जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रिएक्शन रुका हुआ है, लेकिन वो रुका हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफेरेंस हो रहा है। इतना स्मूथ हो रहा है कि वो जो इलेक्ट्रोड का साइज है, जिंक का जो साइज है, वो चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो जिंक निकल निकल के सोल्यूशन में जा रहा है वो फिर वापस भी आ रहा है आपके पास, फिर वापस भी आ रहा है वो। तो जिंक ने चूंकि इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर ही छोड़ दिए हैं, तो उस सरफेस को नेगेटिव बना दिया। तो जब उस सरफेस को नेगेटिव बना दिया तो मैं कहूंगा ना ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, मैं पॉजिटिव थोड़ी कहूंगा इसको। तो जब ये नेगेटिव है तो फिर वो पॉजिटिव होगा, तो फिर वो पॉजिटिव होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिर यूं होना चाहिए। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिर यूं होना चाहिए, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे ना, तो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ये होगा, राइट टू लेफ्ट, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बातें आपको बस बतानी है यहाँ पर। अच्छा, अब हाइड्रोजन की इक्वेशन मैंने आप लोगों से पूछी थी बेटा, वो कुछ ऐसी बनेगी, 2H++2E- गिव्स हाइड्रोजन गैस, और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, वहां पर इलेक्ट्रॉन आपके राइट हैंड साइड पर था क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, क्योंकि कैथोड है ना, कैथोड पे तो रिडक्शन होती है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। इसको याद कैसे करोगे, रेड कैट, लाल बिल्ली, इसको याद कैसे करा आपने, रेड कैट। तो रेड कैट मीन्स कि आपकी कैथोड पे रिडक्शन हो रही है और एनोड पर आपकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि रिडक्शन एट कैथोड और ऑक्सीडेशन एट एनोड, तो ये सारी चीजें हमने प्रॉपरली लेबल कर दी हैं, और इसके आपको जो है ना वो मार्क्स मिल गए। बिल्कुल मुझे यही काम कर कर दिखाओ, बिल्कुल यही काम मुझे करके दिखाओ जल्दी से। लेकिन अब आपका जिंक नहीं है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जिंक नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने जा रहे हैं। मैं एक दफा फिर से आपको याद दिला दूं, इसका जो थॉट प्रोसेस है, इसके जो पीछे चल रहा है वो क्या चल रहा है। ओ लेवल्स में हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज कहते थे, याद कर लो, याद कर लो, ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव, ये ऐसा, ये वैसा, ये ऊपर है, ये नीचे है। अब हम उस बात को प्रूव कर रहे हैं कि अगर मैग्नीशियम ऊपर था, मोर रिएक्टिव था, कॉपर से ऊपर था, तो क्यों था, क्या वैल्यू थी भाई, क्या बेस था उसका, कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये मोर है, ये लेस है। लेकिन वहां पर बेस नहीं बताते थे, बस हम कहते थे याद कर लो, तो हम लोग याद कर लेते थे, खाला, नसीमा का, माली और पता नहीं क्या क्या नेमोनिक हर एक ने अपने बनाए हुए थे। लेकिन अब हम उसको देख रहे हैं, अच्छा तो ये हम वो जो उस टाइम करते थे वो इसलिए करते थे। तो अब हम जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे अपने पास लिखते जाएंगे। हमने आपको डाटा बुकलेट दिखाया था ना, कितने सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे हुए थे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखकर मैं आपको बताऊंगा कि ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसलिए हम वन बाय वन करके हर एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग शी। तो शी हमारा रेफरेंस है। जैसे पूरे पीरियोडिक टेबल के जो एटॉमिक मासेस है वो हमने किससे, कार्बन 12 से कंपेयर करके फाइंड आउट किए है ना, ऐसे ही हम शी से कंपेयर करके अब सारे पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। मैंने आपको जिंक का सिखाया, अब आप मुझे जल्दी से कॉपर का बनाकर दिखाओ, मैं स्क्रीन से गायब कर रहा हूँ इसे। चलो जी फटाफट शुरू हो जाओ जल्दी से। भाई भाई आपने आपने सिंपल करना क्या था इसमें बेटा। अब ये भेज दिया है आमना ने भी, आमना गुड, आमना ने जो भेजा है, आमना ने बनाया है कॉपर, ओके, ऐसे ही बनेगा। मैं पता है क्या करूंगा इसमें, चेंजिंग क्या करूंगा देखिएगा जरा। ये मैंने पूरी डायग्राम एज इट इज इसको मैंने यहां से उठाया, ओके, और सिर्फ मैंने इतना काम किया, सिर्फ मैंने इतना काम किया कि मैंने जिंक को हटा के कॉपर लगा दिया। आप क्या करो, जिंक को हटा के कॉपर लगा दो, राइट, जिंक को हटा के कॉपर लगा दिया। देखो जरा मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऐसे, ऐसे आपने कर दिया, और इसको हटाओ, और आपने क्या किया, ये कॉपर सॉलिड है, ये कॉपर सल्फेट बना दिया, सिंपल। ये काम करना था तुम लोगों को, ओके हो गया जी। फिर
सर जो आपने ये एरो शो किए हैं वोल्टेज के, ये भी शो करना है? नहीं नहीं, जब पूछे तो बताना। ओके। अभी तो मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड आउट करेंगे उसका बेस क्या होगा, तो उसका ये बेस होगा। ओके, सही है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई भाई? ओके। यस सर। अब एक चीज सुनिएगा जरा बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं उसी को ही दोबारा पीछे जा रहा हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं उसी पे ही जा रहा हूँ। एक दो बातें और बतानी है उससे रिलेटेड आपको। बेसिकली हम जो करने जा रहे थे, हम तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने जा रहे थे। पर्पस तो हमारा यही था ना यार, कि मैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करूं, मेरा पर्पस ही वो था। मैं तो फाइंड आउट ही वो कर रहा था। तो अब आप एक काम करें, इस केस में आपके पास जो पोटेंशियल आया, वो पोटेंशियल आया कितना? माइनस का 0.76 वोल्ट। इस केस में आपका जो वोल्टेज आया वो माइनस का 0.76 वोल्ट आया। ओके, इरफा तुमने भी सही बनाया है, यस ऐसा ही है। इस केस में आपका जो वोल्टेज बना वो कितना है? -0.76 वोल्ट। अब आप एक काम करो, मैं आपके पास एक रिलेशनशिप बता रहा हूँ। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन, माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ओके, अब ई ऑफ सेल यानी टोटल कंप्लीट आपको पता लग गया, माइनस 0.76 है, ये -0.76 वोल्ट है। रिडक्शन वाला जो सेल था आपका वो ये था, अब वो सबको पता है कि 0 था। और जो ऑक्सीडेशन वाला सेल था वो आपको फाइंड आउट करना था, वो आपको फाइंड आउट करना था। ऐसे ही है ना, वो तो आपको फाइंड आउट करना था। तो वो जब हमने फाइंड आउट किया, या आप, वो कितना आ गया आपके पास? x इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से आपने अपने अननोन सेल के पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लिया। ये मेथड है। तो ये आपसे पूछेगा तो आपको इसी तरह से उसकी कैलकुलेशन करनी है, चाहे वो जिंक हो, चाहे कॉपर कॉपर हो, कोई भी हो वो। ओके हो गया जी। ये काम लाजमी करना है आपको, लाजमी करना है। और फिर वो पूछेगा सेल इक्वेशन बताओ, ओवरऑल सेल इक्वेशन बताओ, ओवरऑल सेल इक्वेशन। तो ये अगला पार्ट है। और क्या पूछ रहा है वो? ओवरऑल सेल इक्वेशन बताओ। इसको भी जरा गौर से देखो। ओवरऑल सेल इक्वेशन, ओवरऑल सेल इक्वेशन। जब आप ओवरऑल सेल इक्वेशन बताओगे ना, तो एक तो आपने इस वाली इक्वेशन को कॉपी किया एज इट इज, जो आपके शी पर हो रही थी, और एक आपने इस वाली इक्वेशन को कॉपी किया कुछ इस तरह से। अब आपने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करवा दिया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। तो इक्वेशन को जब ऐड करवाया तो कुछ ऐसे ऐड हुई। दिस इज योर ओवरऑल सेल पोटेंशियल और सेल इक्वेशन, सॉरी। तो ये इसका भी मार्क है बेटा, इसका भी मार्क है, याद रखना, इसका भी मार्क है। ओके, अब आप यही काम मुझे कॉपर वाला भी करके दिखाइएगा, सही है? अच्छा जी। अब वो पूछेगा आपसे सेल नोटेशन बताओ। अब वो आपसे क्या पूछेगा? सेल की नोटेशन बताओ आप। अच्छा, सेल नोटेशन बेसिकली एक आपका शॉर्टकट वे है पूरे सेल को डिस्क्राइब करने का। पूरे सेल को डिस्क्राइब करने का जो शॉर्ट वे है वो सेल नोटेशन है। जैसे होता है ना, एलिमेंट एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कंपाउंड को उसके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से ये जो मैंने सेल बनाया था ना अभी, अच्छा, इस सेल की कुछ मोटी मोटी बातें
मैंने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब करवा दिया, और फिर मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया ताकि कंप्लीट हो जाए सर्किट आपका। और मैंने यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, और मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को मैंने किस में डिप कर दिया, जिंक जिंक इलेक्ट्रोड को मैंने किस में डिप कर दिया, जिंक के सॉल्ट में। जिंक के सॉल्ट में एक चीज आपने नोट की, अब लेट सपोज अगर 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 कोई भी बच्चा जिंक नाइट्रेट ले लेता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। दोनों केसेस में Zn का जो चार्ज है वो +2 है। तो हम एक काम क्यों ना करें, हम एक काम क्यों ना करें, हम क्यों ना सिर्फ जिंक +2 लिख दें ताकि फड्डा ही खत्म हो जाए, है ना। जिंक +2 लिख दो यार एक्वस करके, मतलब समझ जाओ ना कि ये जिंक का सॉल्ट है। मुझे इसकी सेल नोटेशन चाहिए, कैसे लिखूं। सेल नोटेशन लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि पहले आप क्या करो, अपने राइट वाले सेल की सेल नोटेशन इक्वेशन बनाओ। कैसे, जरा देखिएगा। जिंक का जिंक का जो इलेक्ट्रोड था उसको मैंने डिप कर दिया किसमें, जिंक के सॉल्ट में। जिंक का जो इलेक्ट्रोड था उसको मैंने किसमें डिप कर दिया, जिंक के salt। तो मैंने क्या कहा आपको कि जिंक सॉलिड को मैंने डिप कर दिया जिंक के सॉल्ट में, फिर मैंने लगाया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को डबल लाइन से शो करोगे आप, सॉल्ट ब्रिज को आप डबल लाइन से शो करोगे। उसके बाद आपने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को आपने एड्सॉर्ब करवाया था प्लैटिनम में, और आपका सॉल्यूशन क्या था, H+ एक्वस। आपका सॉल्यूशन था H+ एक्वियस, राइट। तो ये जो डबल लाइन है दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज। तो बेटा ये काम आपको पता होने चाहिए। ये कंप्लीट एक सेल का काम है, पूरा कंप्लीट सेल था ये। सारी चीजें आपसे वो पूछेगा तो आपको बिल्कुल सेम स्टाइल में चीजों को इलैबोरेट करना है। सर मेरे ख्याल में तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी, यस सबीरा। ये जो सेल नोटेशन में आपने सॉल्ट ब्रिज लेबल किया ये हमें भी करना? एग्जैक्टली यस। ओके सर। ओके जी, अच्छा जी। अब आ जाओ जरा, अब आ जाइए जरा आप कॉपर के केस में। अब आ जाइए जरा आप कॉपर के केस में। तो कॉपर के केस में मैं क्या करूंगा, भाई मैं कह रहा हूँ डिटरमिन, मैं क्या कह रहा हूँ, डिटरमिन E0 ऑफ कॉपर, E0 ऑफ कॉपर यूजिंग शी, E0 ऑफ कॉपर यूजिंग शी। तो अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया कुछ ऐसे करके, डिटरमिन E0 ऑफ कॉपर को मैंने रिमूव किया, दिस इज E0 ऑफ कॉपर यूजिंग शी। और थोड़ी सी चेंजिंग के साथ, दिस इज नॉट जिंक, दिस इज नॉट जिंक, ओके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी चीजों को मैं रिमूव कर रहा हूँ। हमें दोबारा से देखनी है चीजें सारी की सारी। वोल्ट मीटर को मैंने रिमूव कर दिया, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, बल्कि इसको मैंने सबको यहाँ से हटा दिया, ओके, सब मैंने यहाँ से हटा दिया, राइट। अब हम आते हैं, दिस इज योर कॉपर सॉलिड dipped in copper sulfate aqueous. This is 1 mole per dm cube HCl solution. This is platinum solid wire। और अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे कॉपर का फाइंड आउट करना है, तो बेटा कॉपर जो है, आपको जो रीडिंग आई नजर यहाँ पर वो आई प्लस का 0.34 वोल्ट। आपको क्या रीडिंग नजर आई, प्लस का 0.34 वोल्ट। अच्छा, प्लस का मतलब बेटा पता है क्या होगा, कि वो जो एलिमेंट है आपका वो रिड्यूस होगा।
ये बहुत काम की बात मैंने आपको बताई है बेटा। प्लस मतलब आपका जो मेटल है वो रिड्यूस होगा। रिड्यूस का मतलब समझते हो ना, कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कॉपर विल गेन इलेक्ट्रॉन। कॉपर विल गेन इलेक्ट्रॉन कैसे? कॉपर 2+ will gain 2 electron to form copper solid. कॉपर सॉलिड। तो ये तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये तो सीन उल्टा हो गया। यहाँ पे तो रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे तो रिडक्शन हो रही है। पिछले केस में तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही थी, लेकिन अब ये रिडक्शन हो रही है। और रिडक्शन मींस ये कैथोड है। रिडक्शन मींस ये कैथोड है। कैथोड मींस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। और वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो लूज कौन कर रहा होगा? हाइड्रोजन। लूज कौन कर रहा होगा? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तो वो क्या बन जाएगा? 2s पॉजिटिव। 2s। और ये आपका आ गया पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। ये वोल्टेज हमने यहाँ से कॉपी कर ली है कैथोड एनोड का। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या सर केस है, हर केस डिफरेंट होगा। यस। सर जो फिर अभी हमने कॉपर ही बनाई थी वो गलत बनाई थी डायग्राम। नहीं, हमने लेबल तो नहीं किया था ना उसे। मैंने आपको जस्ट ये कहा कि भाई आप क्या करो, डायग्राम बना के दिखा दो जिसमें हम कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। अब मैं उसको तो प्रॉपरली मैंने लेबल इसमें कर दूंगा। कैथोड एनोड भी लिखा था और वो मैंने गलत नहीं नहीं लिखा अभी। हुआ हाँ नहीं नहीं, कैथोड एनोड अभी नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको, चूंकि ये वोल्टेज आपका डिसाइड करेगा। ये जो वोल्टेज आप यहाँ लिख रहे हो ना, जो मैंने अभी लिखा है पॉजिटिव 0.34 या जो भी हो, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी जैसे सिल्वर का प्लस 0.76 है, तो उसमें भी आप क्या करोगे यहाँ आपका, यानी कि प्लस प्लस पॉजिटिव 0.76 मीन्स कि वो थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव है। वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इजीली रिड्यूस होगा, मतलब वो अच्छा है। मतलब ये आपका ये सारी चीजें कौन डिस्क्राइब कर रहा है? कि ई नॉट वैल्यू आपकी डिस्क्राइब कर रहा है ये। तो मैंने इस ई नॉट को देखकर ये डिसाइड कर लिया कि आपका जो मेटल है वो रिड्यूस होगा। और रिड्यूस मीन्स के वो आपका रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वो कैथोड है आपका। तो मैंने दोनों इक्वेशन दोबारा से बना ली है इसकी। अब मैं आपको कह रहा हूँ इसका ओवरऑल इक्वेशन बनाओ। आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करवाना है। और आपके पास एक बन जाएगी फाइनल इक्वेशन। कुछ ऐसी, कुछ ऐसी आपके पास बन जाएगी फाइनल इक्वेशन। ओके। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करोगे तो अब कुछ ऐसी होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अब कुछ ऐसा होगा आपके पास। और नेक्स्ट सेल इक्वेशन मैंने आपकी बना दी है। अब आप बना के दिखाओ सेल, सेल नोटेशन। इसका सेल नोटेशन कैसे बनेगा? इसका सेल नोटेशन कैसे बनेगा? तो सेल नोटेशन बनाने के लिए आप एक काम करेंगे। सेल नोटेशन बनाने के लिए आप एक काम करोगे क्या, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने सबसे पहले क्या काम लिया। अभी मैं इसकी वैल्यू भी बता रहा हूँ कि जो कैलकुलेशन हमने वहां की थी ना, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा जी। H2 गैस, देन 2H+ aqueous, देन आपका सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के बाद आपका कॉपर 2+ डिप हुआ हुआ था। कॉपर, कॉपर 2+ में डिप हुआ हुआ था कॉपर सॉलिड। तुम स्टाइल देख लो एक दफा, समझ आ जाएगा, ट्रेंड बन जाएगा तुम्हारे माइंड में कि सेल नोटेशन हम बना रहे कैसे हैं। देखो वो वाली सेल नोटेशन क्या थी? ये वाला जो आपका पोर्शन था, जिंक वाला जो आपका पोर्शन था, अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाऊं, तो एनोड वाला पोर्शन था ना, ये एनोड वाला पोर्शन था। और ये वाला जो पोर्शन था, ये आपका कैथोड वाला पोर्शन था। अब क्या हो रहा है? अब देखो, अब जो मैंने लिखा है, अब जो मैंने लिखा है यहाँ पर, अब मैंने क्या बताया आपको? ये एनोड है और ये आपका कैथोड है। देख रहे हो आप? स्टाइल वही है अभी भी, स्टाइल वही है अभी भी। इसको अगर हम अब यूं भी याद रख लो कि ये आयन आयन एक साथ आते हैं और ये चीजें एक साथ आती हैं, बिल्कुल कॉर्नर पर आती हैं। जो आयंस होते हैं वो सेंटर में आएंगे। ये भी एक आप इसको
सेल नोटेशन बनाने को यूं याद कर सकते हो, सर अगर सेटिंग समझ नहीं आ रही है कि चल क्या रहा है ये। हाँ जी, सर हमेशा एनोड पहले आएगा और कैथोड बाद में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो हर केस में अलग अलग होगा ना, जिसमें अब आप देखोगे कि आपको किस मेटल का वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है। बाकी मैंने आपको फॉर्मूला क्या सर बताया, ई ऑफ सेल। हाँ जी, सर अब जैसे CuSO4 में कॉपर सल्फेट के अंदर आपको कैसे पता कि उसके ऊपर जो है +2 का चार्ज है? कॉपर, ये तो कॉमन सी बात है, कॉपर सल्फेट में सल्फेट इज -2 तो कॉपर +2 होगा। जैसे जिंक सल्फेट में सल्फेट इज -2 है तो जिंक +2 होगा आपका। ये तो कॉमन है ओके बिल्कुल, सर। चार्जेस का तो नहीं तो खुद निकाल लेना जैसे हम रिडॉक्स में निकालते थे। अच्छा, ये ई ऑफ सेल अब आपके पास आया है प्लस का 0.34। ई रिडक्शन आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका एक्स हो गया है, और ये आपका 0.00 था क्योंकि ये आपका रेफरेंस है, तो x इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट आपके पास आ गया, कुछ ऐसे करके। तो ये बस आपको करना था, इस तरह से हम सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। आज मैंने तुम्हें सिर्फ 2 केस करवाए हैं, कल को हमें और केसेस भी करने हैं, और चीजें भी आएंगी, डिफरेंट क्राइटेरिया आएंगे, तो वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सर